मलयालम वर्सेस हिंदी, सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉइंट पर आते हैं। एक तरफ एक राज्य और एक तरफ अनगिनत राज्य। एक तरफ एक राज्य की पॉपुलेशन 3.35 मिलियन, उसमें से भी ऑलमोस्ट ना 2.25 या 2.50 मिलियन सिर्फ केरला में रहते हैं और इधर उधर गए हुए हैं। कोई सऊदी गया है, कोई भाई साहब यूके गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई कनाडा गया है, कहीं पर भी गया है, पर वो गए हैं, अपने राज्य से दूर नहीं हुए हैं। एक तरफ मैं बोलता हूं हिंदी राज्यों में कम से कम 50 मिलियन यानी कि 50 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे जो हिंदी बोलते होंगे, शुद्ध हिंदी बोलते होंगे, हिंदी फिल्मों को देखने के इच्छुक भी होंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा है, हिंदी तो पूरे देश में समझी भी जाती है और बोली भी जाती है, पर हिंदी सिनेमा की रीच कम से कम 50 करोड़ लोगों तक तो होगी। इतना तो मेरी मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि यूपी ले लो, बिहार ले लो, तुम एमपी ले लो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, भाई तुम इधर उधर के राज्य पकड़ लो ना, तो इतने होंगे ही होंगे। एक फिल्म को, बॉलीवुड की एक फिल्म को, क्या तमिल तेलुगु की भी फिल्म को 500 करोड़ कमाने हैं ना, तो 3 करोड़ लोगों को थिएटर में भेजना पड़ता है। कहने का मतलब है 3 करोड़ लोग कम से कम टिकट खरीदेंगे तो 500 करोड़ का धंधा बहुत प्यार से हो जाएगा। और सच बताऊं तो भाई 3 करोड़ लोगों को थिएटर में भेजना ही सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो तब होता है जब फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए, किसी बड़े स्टार की आ जाए, और या फिर भाई इतनी तगड़ी फिल्म हो। पुष्पा भाई देखो जिसकी हाइप थी, कल की, प्रभास की सलार आती है, आदि पुरुष आती है। आदि पुरुष तो चलो फिल्म ही बेकार बनी थी, पर शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिर बाहुबली टाइप होती है तो पब्लिक पागल हो जाती है। अब एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ 50 करोड़ लोग, एक तरफ 3-3.25 करोड़ लोग, फिर भी 3-3.25 करोड़ की जनसंख्या 50 करोड़ लोगों के ऊपर भारी पड़ती है। क्यों भारी पड़ती है? एकदम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे सुधारा जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्यों। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, भूल जाता है बंदा कई बार, ठीक है। बॉलीवुड के पास रिसोर्स ज्यादा, बजट ज्यादा, स्टार पावर ज्यादा। स्टार पावर का मतलब है शाहरुख यहां पर है, आमिर यहां पर है, सलमान यहां पर है, अजय यहां पर है, अक्षय यहां पर है, रणबीर कपूर यहां पर है, रणबीर सिंह यहां पर है, जिनके पीछे दुनिया पागल होती है। रोड पर निकल जाए तो भीड़ भीड़ इकट्ठी हो जाए। अभी तो मैं और एक्टरों के नाम ही नहीं ले रहा हूं। ब्रांड्स यहां पर है, फाइनेंसर्स यहां पर है, मैं बोलूंगा क्या बोला जाता है, वो स्पॉन्सर्स यहां पर सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। पर ऑडियंस कम क्यों है? ऑडियंस भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। जब इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, जिनके पीछे ब्रांड्स भागते हैं, जिनके पीछे भाई साहब स्पॉन्सरशिप वाले भागते हैं, जिनके पीछे फाइनेंसर लगे रहते हैं कि भाई हमारी ऐड कर लो, हमारी फिल्में कर लो, ये है वो है, फिर भी धंधा 100 करोड़ नहीं आ रहा। केसरी का हाल देख लो तुम, कितनी बड़ी फिल्म। आज रेड 2 की एडवांस बुकिंग देखकर मुझे शर्म आ रही है। 7 साल पहले उसने 10 करोड़ की ओपनिंग ली थी और 7 साल बाद भी आ रही है तो 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग के बीच में जा रही है। आज बॉलीवुड 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए तरस रहा है और वहां पर मोहनलाल सर की धुंडरम 6 दिन में 100 करोड़ रुपए कर गई। एक राज्य की फिल्म है भाई साहब, 3-3.25 करोड़ लोग हैं। अब 3 करोड़ लोग तो फिल्म देखने नहीं जा रहे ना, अगर जाते तो 500 करोड़ कर जाती। तो भाई ये बताओ, एक राज्य की फिल्म 100 करोड़ ऐसे हलवे की तरह कर रही है। मोहनलाल सर की ये दूसरी 100 करोड़ क्लब में चली गई है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। तो इसको कहते हैं कंटेंट विश्वास, पब्लिक का विश्वास कि मोहनलाल है तो स्टोरी होगी, मोहनलाल है तो इमोशन होगा, मोहनलाल है तो फैमिली कनेक्ट होगा, तभी पब्लिक जाती है। अब हम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं जो भाई साहब मलयालम सिनेमा के पास है पर बॉलीवुड के पास नहीं है। जो सबसे मेन चीज होती है फिल्मों को चलाने के लिए, सिनेमा को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये चीज पहले थी पर आज ये लैग कर रहा है बॉलीवुड। अगर इन चीजों पे काम कर लेगा तो मैं सच बता रहा हूं वापसी बहुत प्यार से हो जाएगी। आज आमिर खान जैसे एक्टर भी अभी बैकफुट के ऊपर है। उन्होंने अपनी फिल्म का ट्रेलर लेकर आना था, नहीं लेकर आए। वो तो चलो पहलगाम में जो हमला हुआ इसकी वजह से सारा जो मीडिया इंटरेक्शन है, सारा जो यूट्यूब का ट्रैफिक है वो वहीं जा रहा है और बहुत सही किया है। मैं बता रहा हूं आमिर खान इतना माइंडेड पर्सन है, आज वो भी बैक टू बैक 2-3 फ्लॉप देकर बैठा है।
सलमान खान नहीं चल पा रहे हैं, शाहरुख खान 4 साल बाद आए तो चले और उन्होंने भाई बॉलीवुड की वापसी कराई। अक्षय कुमार की तो लंका लगी पड़ी है, अजय देवगन भी कोई बड़ी हिट नहीं दे पा रहे हैं, रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्में आएंगी तो चलेंगी क्योंकि उनके पास फिल्मोग्राफी ऐसी पकड़ी हुई है, उन्होंने आज साउथ के डायरेक्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। अब देखो क्या चीजें हैं जो मलयालम सिनेमा के पास है पर अपने बॉलीवुड के पास नहीं है, यानी कि हिंदी सिनेमा के पास नहीं है। मैंने इसलिए मॉलीवुड नहीं लिखा, इसलिए मैंने मलयालम लिखा और लिखा हिंदी। हिंदी इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा को ही भूल चुकी है, वो बॉलीवुडिया बन चुकी है। और बॉलीवुडिया क्या है, हॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश करती है, फॉरेन लोकेशंस पे जाती है, फॉरेन जगहों पे शूटिंग करती है, फॉरेन स्टोरी लाइन को कॉपी करने की कोशिश करती है। और अब तो साउथ को तो कॉपी करती है पर अपनी देसी चीजों को भूल चुकी है। अब वो चीजों पे बात करते हो, सबसे मेन है इस वीडियो का मेन क्रक्स है, इस वीडियो का मोटिव क्या है। ऑनेस्टी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, ईमानदारी तो है ही नहीं सिनेमा के प्रति। स्टोरी लिखनी नहीं है, स्टार आया, स्टार के हिसाब से स्टोरी में चेंजेस करे और बना दी, हाल होता है सिकंदर जैसा। ठीक है, स्क्रीन प्ले के नाम पर तो भाई लिखा नहीं जाता है। स्क्रीन पे फिल्म की जान होती है, दिल होता है, धड़कन होती है और इनका स्क्रीन प्ले ऐसा होता है कि भाई साहब एक 6ठी क्लास का बच्चा भी उस स्क्रीन प्ले को क्रैक कर दे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर का होल्ड कम है, कॉर्पोरेट कल्चर घुस चुका है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हाथ मलते हुए रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं। जब तक एक डायरेक्टर उस फिल्म का असली कैप्टन बनकर रहेगा तो फिल्म अच्छी बनेगी। अब डायरेक्टर के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी तो फिल्म का बंटाधार होना तय है। अब उसके बाद ऑडियंस की लॉयल्टी कम हो गई है। क्यों कम हुई है? ऑडियंस पहले तो देख रही थी, बहुत अच्छा धंधा करती थी बॉलीवुड की फिल्में, तो अब क्यों हुई है? क्योंकि ऑडियंस को पता लग चुका है कि अब आज के टाइम पर हिंदी सिनेमा में हो क्या रहा है। एक तो प्रोपेगेंडा फिल्में बनने चल लग गई हैं, राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बनती है। दूसरा, कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया है। तीसरा, अपनी फिल्म, अपनी स्टोरी, अपनी धरती वाली स्टोरी, अपनी रूटेड कहानियां, जुड़ी हुई कहानियां बना नहीं रहे हैं। हॉलीवुड गे कल्चर, इधर उधर लेस्बियन फेस्बियन, भैंस की आंख, उल्टी सीधी चीजें बना रहे हैं, तो जनता अपने बच्चों को थिएटर भेजती नहीं है, कहते हैं साला तुम बिगड़ कर आ जाओगे। एक साउथ ने देखा कि बॉलीवुड वाले अपनी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं और आज देखो तुम, उनकी सिनेमा यहां चलता है। पब्लिक आज मलयालम सिनेमा को देख रही है, चाहे वो हिंदी में हो या ना हो, मलयालम को मलयालम लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल देखकर आ रही है। देखो ये हो गई है चीजें, इसको कहा जाता है भाई साहब एकदम परिवर्तन। और परिवर्तन समाज का नियम है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और बॉलीवुड वाले परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये खोखले हो चुके हैं, अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कसम से कह रहा हूं, आज जो हम 100 करोड़ नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में 50 करोड़ भी नहीं होगा। और एक्टरों की फीस ले लो भाई साहब, शेयर करते हैं 150 करोड़ का मैं लेऊंगा, 50-100 करोड़ से कम तो कोई लेता नहीं है। कार्तिक आर्यन 50-50, 35-35 करोड़ ले रहा है। वही करण जौहर ने बोला था 35 करोड़ लेने वाला एक्टर 3.5 करोड़ की ओपनिंग नहीं दिलवा पा रहा है। स्क्रीन्स यहां पे ज्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यहां के बहुत बढ़िया हैं, फिर भी हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं क्योंकि पब्लिक नहीं जा रही है देखने। हमारी जनता बढ़ चुकी है। वो 50 करोड़ लोगों में से अगर 3 करोड़ लोगों को थिएटर भेजना हो ना, इस वक्त सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। और वो कौन कर गया? पुष्पा वाले कर गए, आज मलयालम वाले कर रहे हैं, कल्कि ने कर दिया था, पठान जवान ने भी किया था, एनिमल ने भी किया था, पर वो बहुत कम है। कब तक हम 2023 के गाने गाते रहेंगे? 24 सूखा सूखा गया है, 25 का एक क्वार्टर निकल चुका है, सूखा सूखा गया है। कब होगा? आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।